इधर दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास और युवाओं के लिए रोजगार का रोड मैप बताया ही साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। सुनिए। जब देश के मुद्दे नहीं मिलते हैं, ये तो विदेश घूमने चले जाते हैं, विदेशों से मुद्दे उठा के लाते हैं और छोड़िए ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे स्पेन का और दूसरे देशों का भी ये उठा के अपने राज्य में मर देते हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो रहा है। राजनीतिकरण करने का नए नए तरीके बनाए। अगर ट्रंप को जिताना है तो भारतीयों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री को जाना है। अगर और इसी तरीके के कई देश में अगर किसी को सहयोग चाहिए तो उस प्रधानमंत्री को अपने देश में बुला लेना है। ये एक नई परिपाटी चल पड़ी है। किसको किसको निशाना बनाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके निशाने पर थे, कुछ दिन पहले कांग्रेस के लोग निशाने पर थे, कुछ समय हम भी निशाने पे थे, फिर अचानक हम निशाने से गायब हो गए, फिर अचानक निशाने में आ गए। सोर्सिंग, कंपनियों का मर्जिंग, कंपनियों का निजीकरण, सरकारी संस्थाओं को बेचना, ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य में और पूरे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक को प्राप्त अधिकार छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। आज बैंकें मर्ज हो गई। जहां 100 बैंक थे अब वो 1 बैंक हो गया, 2 बैंक हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट भी घटेगी, रोजगार भी जाएगी। ये लोग पार्लियामेंट में बोलते कुछ हैं और बाहर करते कुछ हैं। पीओ जहां स्किल्ड है, जहां नॉन स्किल्ड है, वहां पर 80% के लगभग हमारे राज्य के नौजवान शामिल हो। ऐसे नीति बनाने की तैयारी सरकार करेगी और जल्द से जल्द उसको राज्य में लागू करेगी। रोजगार की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन हेतु हमें राज्य में व्यावसायिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। उद्योग लगाने होंगे, कारखाने लगाने होंगे और वो कहीं ना कहीं ये जमीन में ही लगने हैं। इस विषय पर हमारे जो ग्राम सभाओं का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उस विषय पर आप सब लोग अपनी चर्चा को, अपने बैठक में चर्चा का एक विषय बनाए और सरकार को आप सुझाव दें। अरे इनके जैसा लाठी चलाने वाली पार्टी नहीं है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि हमने रघुवर दास जी पर एफआईआर भी किया था। जब सरकार बनी तो हमने वो एफआईआर वापस ली और वजह कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं पड़ते। लेकिन जब ये कुछ ऐसे दिशा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जहां सरकार को परेशान करने वाली बात होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। तो उस कार्रवाई